विद्या नहीं है ना। समाधि लगा के बैठ जाएं, तप करेंगे, ये वो विद्या नहीं है। वेदांत क्या है, हमें समझ है, समझना है, उसको विचार से लेना है हमने। और कह रहे थे सुषुप्ति में भी लय हो जाता है सारा, पर जो सुषुप्ति में लय होता है वो क्या है, वो अज्ञान है। फिर क्योंकि जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं वो अज्ञान हमारे साथ ही चला आता है, फिर वैसे के वैसे वो उठ खड़ता है। कहते हैं फिर हम करें तो करें क्या, वो जो अविद्या है अज्ञान वाली जो हमारे साथ लगी आती है, सबसे पहले इस अविद्या का नाश करना है। अब उस अविद्या का नाश कैसे होगा, अब अविद्या किसको कहा कि मैंने अपने आप को शरीर वाला मान लिया, इंद्रियों वाला मान लिया, है ना, जो हमारा ये नाम रखा हुआ है नाम आकार का, उसको मैंने ले लिया, उपाधि को मैंने सच्चा मान लिया। कहते हैं ये अविद्या वैसे की वैसे साथ में आती है। मैं पापी हूँ, मैं पुण्य हूँ, पुण्यवान हूँ, सुखी दुखी, ये साथ के साथ लगा आता है। अब कहते हैं इससे अगर हटना है, हमें इस अविद्या से हटना है, तो फिर हमें क्या करना है, विवेक करना है। वो पहले विवेक चले हमारा। विवेक किसका हो, दृष्टा और ज्ञाता में विवेक हो जाए। अब दृष्टा तो देख रहा है सारा, कहते हैं वो दृष्टा नहीं, दृष्टा कौन सा, साक्षी, जिसके द्वारा हम देखते हैं। मतलब पीछे से बल तो वही दे रहा है, सत्ता वही दे रहा है, वही मैं हूँ, उस दृष्टा को देखना है हमें। कहते हैं देश में पूर्व पश्चिम नहीं होता। आज बुधवार है, 7 दिन के बाद फिर ये बुधवार आएगा। देश में पूर्व पश्चिम नहीं है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है वो काल थोड़ी, काल को क्या पता आज बुधवार है, सोमवार है, या आज जनवरी है, फरवरी है। तो ये संस्कार कहाँ पर है, ये संस्कार तो हमारे अंदर है ना। हमें जैसा बताया गया हमने वैसे उन संस्कारों के साथ हम बड़े हुए, उन संस्कारों के साथ हम पले। तो इसलिए कह रहे हैं कि देश के अंदर पूर्व पश्चिम नहीं है। आज बुधवार है, 7 दिन के बाद फिर बुधवार आएगा कि दूसरा बुधवार आएगा। अब यह नहीं आवेगा दूसरा बुधवार आने वाले, जो एक बार गया तो दोबारा तो नहीं आता। जो एक बार समय बीत गया वो मुड़ के दोबारा नहीं आता। एकादशी बार बार नहीं आती, नहीं आती है। काल में संस्कार नहीं है। अब ये उसको पता है, काल को पता है कुछ, आज बुधवार है, आज वीरवार है, या आज एकादशी है, या आज ये वाला व्रत है। कहते हैं काल के अंदर कोई संस्कार नहीं है। संस्कार है, वो संस्कार कहाँ पर हैं, वो हमारे अंदर है। त्रेता युग है, द्वापर है, कल युग है, सतयुग है, उसको थोड़ी पता है। ये त्रेता द्वापर कल युग सतयुग ये हमने बनाया हुआ है, ये उस काल के अंदर नहीं है। ये सारे कहाँ हैं, हमारे अंदर है। हमने आपने कब देखा सतयुग, कब देखा द्वापर देखा, कब त्रेता देखा। जो ये काल है, कलयुग, अब कहते हैं ये कलयुग है, तो कलयुग कहाँ है किधे कलयुग, कहाँ से उसका प्रूफ मिल रहा है कि ये कलयुग है तो हमारे अंदर ये सारा कुछ, सारे के सारे युग हमारे अंदर हैं। चारों के चारों हमें मिल जाएंगे, हमारे अंदर ही मिल जाएंगे। कहते हैं ये बात सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है कि देश में बाहर भीतर पूर्व पश्चिम नहीं होता। कलेजा और कलेजे के बाहर यह दिक् तत्व भी नहीं होता। जो ये तत्व को हम ले रहे हैं, कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रहा है, देता है कहीं दिखाई नहीं देता। पर हम वो संस्कार भर रहे हैं, अपने अंदर भर रहे हैं। क्योंकि जब हम ये संस्कार भरते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है। जो मार पिटाई वाले संस्कार होते हैं वहाँ हमें अच्छा नहीं लगता, हम वहाँ रुकते भी नहीं हैं, हमारा दिल नहीं रुकता वहाँ पर।
कहते हैं दिक्क तत्व भी नहीं है। संस्कार मिट्टी पानी आग में नहीं होता। आग में जलाने पर आम भी जल जाएगा, अंगूर भी जल जाएगा। आग के अंदर जो मर्जी डाल दो, उसने क्या कर देना है? सुहा कर देना है। उसने ये तो नहीं देखना कि इसको जलाना है, इसको नहीं जलाना। ना अंगूर रहेगा ना आम। सत्ता में भी संस्कार नहीं होता। ऐसे ही सत्ता में कोई संस्कार नहीं है। जैसे अग्नि का काम है जलाना, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब ऐसे कह रहे हैं जो ये संस्कार है ना, ये संस्कार मनुष्य आकार के अंदर है, अंतःकरण वाले के पास है। वही इन संस्कारों को ले लेता है। हमारे मन में वस्तुओं के संबंधों से जो मोह है, ये मोह ही तो है। संस्कार क्या है? हम रुकते हैं ना एक एक जगह पे, तो कहती है संबंधों का जो मोह है, वस्तुओं का जो मोह है, जब वो वस्तु ले ली जाती है, फिर अंदर से वो मन छटपटाता है। वस्तु में कोई छटपटात है? वो एक ले ले, चाहे उसको कोई दूसरा ले जाए, वो नहीं बोलेगी कुछ भी। हमारे अंदर से ही ये छटपटात होती है हमें। कहते हैं अविद्या से केवल संस्कारों की उत्पत्ति होती है। हमने कहा ना, जब सुषुप्ति से उठते हैं तो अविद्या हमारे साथ लगी आती है। कहते हैं जो ये हम देखते हैं ना, राग द्वेष करते हैं या हम मोह डाल लेते हैं पदार्थों के अंदर, ये मोह कैसे आता है? अविद्या से। अविद्या से क्यों आया? क्योंकि मेरे को ना नॉलेज नहीं है, मैं कौन हूँ और सामने वाला कौन है। जब ये वाली जानकारी नहीं होती हमको, हम पंचीकरण हुआ है हमारा, वो तत्व अपंचीकृत है। पहले ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इस चीज की नॉलेज ना होने को अविद्या कहते हैं। कोई भी हमारा यहाँ संबंध नहीं है। हम यहाँ पे अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। ये कब समझ में आएगा? जब मैं ये अपने शरीर को सच्चा नहीं मानूंगी। मैं भी सच्ची कहनी थी, मेरे वाले भी सच्चे कहनी, पर होता इसका उल्टा है। मैं भी सच्ची, हाँ, मेरे वाले भी सच्चे। वहाँ पे मोह जागता है, हम संबंधों में रुकते हैं, तो इसको कहते हैं अविद्या। जो हमें अपने 3 शरीर है अंदर, स्थूल सूक्ष्म कारण, हमें उनका ज्ञान ही नहीं है। हम जानते ही नहीं है कि हम क्या हैं। स्थूल शरीर ये अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर वो 17 तत्वों का बना हुआ, और उस कारण शरीर तो पूरा ही अविद्या का है। वहाँ पे अविद्या के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। अब सारे संस्कार हमारे स्टोर कहाँ होते हैं? कारण शरीर में, वो गोदाम है हमारा। अब गोदाम ही अज्ञानता से भरा पड़ा है, सूक्ष्म क्या कर से थे, स्थूल क्या कर से, फिर उससे क्रिया होती है बाहर हमारे, वैसी क्रिया हम करते हैं अज्ञानता वाली, क्योंकि हमें समझ नहीं है। अब समझ ना होने के कारण कितना लॉस हो जाता है हमारा, हमें खुद को भी नहीं पता, हम कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं अपना। अब कहते हैं यही सारे संस्कार खाली अविद्या के कारण आते हैं हमें, मैं मेरे वाले, क्योंकि मैंने अपने शरीर को उतारना सीखा ही नहीं, प्रक्रिया में से निकली ही नहीं। खाली बोलने से नहीं अविद्या जाएगी नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ। हम खाली ऐसे रटते रहें, अविद्या खत्म ही नहीं होगी हमारी, अविद्या लगी रहेगी हमें। क्यों? फिर परिस्थिति में आ जाएगी ना। जैसे वो कहानी सुनी थी ना, शिकारी जाल डालता है ना, कबूतर दाना भी चुग रहे हैं, बोल भी रहे हैं, दाना डालेगा, खाना नहीं, फंसना नहीं, बुलाव तो फंस गए ना। अब
हम भी अपना निरीक्षण करें भी, ये माया रूपी शिकारी आ रहा है, ये संबंधों के दाने डाल रहा है, और हम खाली वाणी से बोल रही हैं और वो दाने हम चुग रही हैं, तब लाता फंस वेसू कबूतरा वर्गे। अगर खाली हम वाणी से नहीं बोलते, है ना, मन से ही कहते हैं, तो दाने भी नहीं चुगेंगे, उन संबंधों के अंदर हम आएंगे भी नहीं। जब वो दाने नहीं चुगेंगे तो जाल में फंसेंगे माया के, नहीं ना, फिर हम माया के जाल में नहीं आएंगे हम उसके, फिर हम अलग अलग देखते रह जाएंगे, क्योंकि हम रह कहाँ रहे हैं, माया के अंदर, माया के अंदर रह रहे हैं हम। माया हमारे चारों तरफ से है, पर हमें वहाँ से बच के निकलना है। इतनी बुद्धि हमें भगवान जी ने दी है, परमात्मा ने दी है, कि हम वहाँ से बच के निकल सकते हैं। तभी कहते हैं ना, हर एक चीज़ की दो ऑप्शन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेना मतलब बच के निकल जाना, परिस्थितियों से बच के निकल जाना, अंदर तक नहीं लगती फिर। और नेगेटिव लेना मतलब फंस जाना, फिर हम फंस जाते हैं। जो हम दृष्टा हैं, विषय के दृष्टा, इंद्रियों के दृष्टा, देह के दृष्टा, मनोवृत्तियों के दृष्टा, जागृत स्वप्न के दृष्टा, यह दृष्टा भी एक आरोप किया हुआ है। आरोप करते हैं तो उसका अपवाद भी साथ में हो जाता है। क्यों होता है उसका अपवाद? क्यों होता है अपवाद? मैंने मतलब उसको काट देना, क्योंकि जो हमारे से बड़े हैं ना, उन्होंने पढ़ रखा है, उन्होंने प्रैक्टिकल कर रखा है। जैसे बच्चा डॉक्टरी सीखता है तो ऊपर जो MBBS डॉक्टर खड़े होते हैं, वो उसको सिखाते हैं, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, इसको कहते हैं अपवाद करना। अब हमारे संतों ने, हमारे गुरुदेव ने अपवाद किया। क्या किया? जो हम देख रहे हैं दृष्टा, इंद्रियों को, संसार को, तो ये हम क्या देख रहे हैं? ये बाहर वाला ही देख रहे हैं, अपने अंदर वाला नहीं देख रहे। जबकि हमें बाहर नहीं देखना, हमारी वृत्तियां तो बाहर की तरफ थी ना, अंदर की तरफ कब मोड़ी हमने? तो वो अपवाद करते हैं हमारे संत लोग, हमारे गुरुदेव। अब वो अपवाद क्या करते हैं कि इस सब का नेति नेति करके इति इति कर देते हैं वो। हमने कल भी ये होमवर्क लिया था कि हम देख के आए कहाँ हमारा रुकते हैं, हम संबंध में जुड़ते हैं, क्या करते हैं। होमवर्क था हमारा, है ध्यान में, है ना? तो भी वही देखना है हमें। इतनी कहती है शुरुआत, मैं कितने साल की हूँ, कितना अब मतलब हमारी शुरुआत हुई है कि नहीं हुई। ये तो शरीर की उम्र हो गई हमारी भी, मैं अब शुरुआत मेरी हो गई, मैं अब कितने साल की हूँ, मतलब हाँ, ज्ञान में हम कब से गहराई से उतर रहे हैं, कब से इति मतलब शुरुआत की मैंने अपनी। नेति नेति तो हो गया, शुरुआत भी तो करने है ना। तो ये हमारा कल होमवर्क था, भी देख के आना, अपनी अपनी उम्र को देखने, हम कितने कितने साल के हैं, या फिर हम अभी पैदा ही नहीं हुए। अब वही कहती हैं, ये दृष्टा विवेक करने के लिए है। अब दृष्टा वो नहीं कि मैं ये दृश्य देख रही हूँ, अब बाहर वाला तो दृश्य सारा हो गया, वो तो सभी देख रहे हैं, बच्चा भी देख रहा है। तो मेरे दृश्य कहने का क्या मतलब है? ये शरीर समेत, अपनी इंद्रियों के समेत, अंतःकरण जो 42 पुर्जे हम बोलते हैं, क्या वो दिखते हैं मेरे को? दिखने वाला अलग होता है, देखने वाला अलग होता है। फिर अगर वो दिखते हैं, फिर मैं दृष्टा। ये संसार वाला दृष्टा की बात नहीं हो रही,
कि हम अपनी आत्मा के संबंध में फिर हम जाने। दृष्टा अगर विवेक करती हूँ, ये सारा कुछ अलग अलग कर देते हैं, मतलब ऊपर से फाइलें सारी हटा दी तो अपना स्वरूप का अनुभव हो रहा है, उसका हमें पता चल रहा है। तभी कह रहे हैं अपनी आत्मा के संबंध में जाने कि दृश्य भासे, तब भी हम दृष्टा ही होंगे। ये जब ये अंदर हमारी वृत्ति अंतर्मुख होगी, एक तो ये बाहर वाला दृष्टा, अब हम उसकी बात नहीं कर रहे, अब हम अंतर्मुख वृत्ति के साथ इस शरीर के पुर्जे पुर्जे करके फिर देखें, फिर ये सारा हमें भासे। जो अब हमें भासना चाहिए था नहीं भासता, सच्चा लगता है, और जो सच्चा लगना चाहिए था वो भासता है। कहते हैं जो भास रहा था ना वो लगे सच्चा, जरा सच्चा लगदा पे वो लगे भासदा होया, मतलब ये शरीर भासता हुआ लगे हमें, अपना स्वरूप हमें सच्चा लगे। अब कहते हैं ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो दृश्य ना भासे, तब हम आप ही दृष्टा हैं। फिर मैं जहाँ रुकी हूँ ना, मेरे को वही चीज़ दिखेगी। मैं साक्षी पे बैठकर, क्योंकि हमारी वृत्ति कैसे जाती है, आत्मा पर आरूढ़ होकर वृत्ति जब विषय नेत्रों के द्वारा बाहर जाती है, बाहर मतलब विषय देश में जाती है, तो फिर मैं माया को आच्छादित कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। अब ये मेरे को स्वयं देखना है। कहते हैं वही मेरे को लगे, अगर मैं आच्छादित कर सकती हूँ माया को, फिर मैं दृष्टा, फिर मैं वो ज्ञाता में प्रमाण और प्रमेय, ज्ञान और ज्ञेय लय कर दिए थे, जो अपना साक्षी है। फिर मैं वैसे देखूं। तभी कह रहे थे ना, आंख बंद करके नहीं देखना, समाधि लगा के नहीं देखना, हिमालय पे जाकर नहीं देखना, खुली आंख मेरे को वो परमार्थ दिखे। अब वो खुली आंख परमार्थ कब दिखेगा, जब उसका अभ्यास होगा, इस देह को उतारने का अभ्यास होगा, फिर जाकर हम उस परमार्थ क्या, वो ब्रह्म जो अंदर भी है बाहर भी है। तभी कहती हैं परमात्मा मीठा गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। तभी हम उसकी तुलना कर रहे हैं ना उस मिठास के साथ, तभी वो हमें दिखे इधर भी और बाहर भी। विषय के भान अभान में हम देखने वाले बन जाएं। अब ये विषय आ रहा है, अब ये विषय नहीं है। आ रहा है तो खुशी ना हो, जा रहा है तो दुख ना हो। जब हम ये देखेंगे विषयों को, वृत्तियों को, अब फिर इसके साथ अपनी त्रिपुटी का भी हमें भान हो। त्रिपुटी कहाँ है, शरीर में है ना, इस स्थूल शरीर के अंदर ये त्रिपुटी है। कहते फिर इस त्रिपुटी का भी मेरे को भान हो। यह समझाने के लिए है, जितनी हम वार्तालाप कर रही हैं ये हम बुद्धि से जुड़ के कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें समझ आ जाए। झूठ को हम खोल रही हैं सारा, सत्य को मैं खोल सकती नहीं हूँ। अब समझाने के लिए क्या बोलेंगे, खाली मौन होके बैठ जाएं, ब्रह्म भी बोलने का विषय नहीं है, हम मौन हो जाएं, क्या समझ आएगी हमें, फिर कुछ समझ में आएगा नहीं। अब इसलिए कहती है ये खाली समझाने के लिए है कि त्रिपुटी के भान अभान के मैं दृष्टा हूँ। इसमें सबसे मज़ेदार बात आखिर में आती है कि जिसमें इस त्रिपुटी का भान है उसमें त्रिपुटी का अभान है, मतलब वो त्रिपुटी वाला है ही कहना। जड़ा साकू दसदा पे ना भी ए त्रिपुटी है, वो त्रिपुटी वाला है ही कहना।
देखो कैसे कहते हैं, ये अनोखी बात है, मजे की बात है। त्रिपुटी के भाव अभाव का जो अधिकरण है, जो आधार है, जो दृष्टा है, उसी में त्रिपुटी का भाव भास रहा है। आधार वो है अंदर, ठीक है, त्रिपुटी का, उसी को लेके हम त्रिपुटी को देख रहे हैं। नहीं तो हम त्रिपुटी कैसे जाने, कैसे हम बताएं? हम जान सकते हैं कुछ? जान ही नहीं सकते। इसलिए दृष्टा में दृश्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। हम जैसे अब ये दृष्टा और दृश्य का गीत गा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, वहाँ पे ना दृष्टा है ना दृश्य है, पर ये पहले ही कह दिया कि खाली समझाने के लिए, नहीं तो हम समझ नहीं सकते उसको। ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है, ना प्रकार में भेद है, ना इंद्रियां हैं, ना इंद्रता है। मतलब यह है, अब जैसे राम जी का प्रश्न उठता था बार बार, वशिष्ठ जी कहते थे तू है ही नहीं, तो वो कैसे कहते थे राम जी, मैं तो सारा को नहीं दबते, तुस आख दो ये संसार भी कहनी, ये जगत भी कहनी, मेरे को तो सारा लगता पे। आप कहते हो तीनों कालों में नहीं है, मैं आखदा तीनों कालों में है। अब ऐसे यहाँ पे बात हो रही है, कहते हैं उसमें कुछ भी नहीं है, ना दृश्य ना दृष्टा। दृश्य दृष्टा हम कब कहते हैं? दृष्टा की अपेक्षा से दृश्य को लेते हैं, दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा को लेते हैं। जो देखने वाला है तो उसको दृश्य दिख रहा है। कहते हैं उसमें ना त्रिपुटी भी नहीं है, उसमें दृश्य दृष्टा भी नहीं है। ये खाली समझने के लिए। जब हम कोई प्रश्न इक्वेशन हल करते हैं, आंसर कितना छोटा आता है ना, पर हल करते किन्ने पेज भरी जू नींदे, आंसर तो निचोड़ता हूँ छोटा जा आया ना। अब फिर ऐसे ही इसका निचोड़ वो छोटा सा आ गया, उसमें कुछ भी नहीं है ही नहीं। बताएं क्या? ये समझाना मतलब प्रश्न को हल करना। प्रश्न को हल करते करते वहाँ पे 2-3 पेज भरते हैं, यहाँ पे जन्मों के जन्म भरी जा रहे हैं हम, कभी हम रुकते ही नहीं है। प्रश्न समझ में कब आता है? जब सही ढंग से देखते हैं ना, दूसरी बार वैसा मिलता जुलता कोई मैडम दे दे, फिर हम कर लेंगे। अगर सही से हमने समझ लिया है उसको तो फिर कर पाएंगे ना। अगर रट्टा मार गिनसू कहना कर सकूँ ना, वो डिजिट हो से बुलाता थी वैसे बदल के आ गए, बुला के ना कर पोसूँ। ऐसे यहाँ पे ना हमें रट्टा नहीं मारना, हमें समझना है। रट्टा मारने से क्या होगा? जन्म तो वह इक्वेशन सॉल्व भी करना थी, इससे बोला एक जैसी परिस्थिति आती है क्या? परिस्थिति तो बदल बदल के आती है ना, कभी भी एक जैसी नहीं आती। पर समझ तो हो ना, इस परिस्थिति में भी इो ही हल निकल से, हिंदे विच भी इवें ही मैं कर देवां। डिजिट बदलते आ गई है परिस्थिति, पर समझता अपने आप को होनी चाहिए। अगर ये समझ होगी तो इसी जन्म में ये प्रश्न हल थी वैसे इक्वेशन, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी परिस्थितियाँ बदल के आना, मतलब डिजिट बदल के आना, ठीक है। जो भी आ रहा है इसी पे ही आ रहा है, बदल बदल के नवी नवी परिस्थितियाँ आते हैं, रूप नवा नवा गिनते। पर परिस्थिति तो पर दी स्थिति है ना, मेरी स्थिति तो हूँ, पर दी स्थिति तो ऊंची है। अब देख रहा हूँ ना, मैं जान रहा हूँ ना, ये परिस्थिति आ गई है, पर की स्थिति आ गई है, पर मैं तो स्वयं हूँ, मैं तो स्वयं साक्षी हूँ। जो जानने वाला है वो ऊंचा है ना, जो दिख रहा है वो छोटा, जानने वाला बड़ा। फिर हम अपने बड़प्पन को निकालते हैं कि हमारा बड़प्पन भी उसी परिस्थिति में लय हो जाता है ना। ये तो अब ये बात हमारी समझने की है।
अगर ये इक्वेशन अब मैं समझ लेती हूँ ना, तो मेरे को आगे और जन्म लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मेरा इसी जन्म में हल हो जाएगा। अब ये हमारी समझ की बात है। जो समझ जाएगा वो सोल्व कर देगा। तभी हम कहते हैं ये सारा लास्ट जन्म है, इसलिए हम बोलते हैं ये, क्योंकि समझ जाए तो अच्छा है। नहीं तो फिर अगले जन्म में बोला यो दोबारा समझना पोसे और क्या मारे इनसे, फिर शरीर मिलेगा। पाप पुण्य का मिश्रण, पाप का मिश्रण मतलब परिस्थितियों का आना, आएगी ही आएंगी परिस्थितियां, दुख आएगा ही आएगा। और अदत आप दुख वो कितनी बैठू ना निबेड़ी बैठू अपना कट्टी बैठू, नवे सिरे तो बुला क्यों गिनना। आगे जन्म लेंगे तो नए सिरे से कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि मिश्रण है ये मनुष्य शरीर तो पाप और पुण्य का, तो वो आनी ही आनी है, लाजमी है। वो परिस्थितियों में से बदल बदल के आएंगी। अब तो हम आधा निबेड़ी बैठे हैं अपना, बाकी अब थोड़े से भी समझ को ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब इसलिए वो कहते हैं ये खाली समझने की बात है, नहीं तो उसमें त्रिपुटी का भी कोई भान नहीं है, ना ही कोई ये इंद्रता, ये शरीर यह भी नहीं है उसके अंदर। इसका अर्थ यह हुआ कि दृश्य के अभाव का अधिकरण जो है ना, वो दृष्टा मतलब वो स्वयं में हम, इसके अंदर सब दृश्य का अभाव है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो अपने आप में सोचें, मेरे च दृश्य का अभाव है कि कहनी, दृश्य का भाव तो देख भी है, वृत्तियां जेड़ा है ना वो वही बात है ना। अब स्थिति खड़ी है थी, खड़ी नहीं है ना, पर मान लेती है ना, कल्पना करके बैठ जाती हैं। भावों में है। ये कल्पना को हटाना है हमें, जो मैंने कल्पना की हुई है। कल्पना कल्पना है ना, बोला वो खुद भी आख दिए तू कल्पना की है, तू ही कल्प मेरे को क्या। अब ये कल्पना को हटाना है हमने, जो चीज बनी नहीं है उसको मैंने बना के रख दिया, फिर वही तो बात है। जो चीज बनी ही नहीं है उसकी मैंने कल्पना इतनी सच्ची वाली कर दी है। जो मैं कल्पना करती हूँ ना वैसा मेरे को सामने भासता है। हमने उसमें किया था अनुभव प्रकाश में, वो जैसे करते थे है ना, उनको वैसे ही विष्णु जी सामने दिखते थे, जिस भाव से वो लेते थे, तो हमें भी वैसे ही दिखता है। ये तो हमारा भी प्रैक्टिकल हुआ पड़ा है। जिसके प्रति हमारे अच्छे भाव होते हैं वो हमें अच्छा लगता है, उसकी गलत बात भी अच्छी लगती है। और जिसके प्रति मेरे अच्छे भाव नहीं है तो वो मेरे लिए अच्छा भी करेगा ना, नहीं लगेगा मेरे को। होंदे जो लग से हिंदी कोई ना कोई हो से चाल साजी हो से, ये ऐसे मतलब जो कल्पना मैंने बनाई तो वैसी तो देख रही हूँ मैं, उसी शीशे से तो देख रही हूँ मैं। अब इसलिए तो बार बार वो कहते हैं जितना भी ये दृश्य है ना उस दृष्टा के अंदर नहीं है, ये खाली मेरी कल्पना है। ये दृश्य है नहीं मतलब भास रहा है मतलब कल्पना है। वो कोई पक्की बात नहीं है, कोई सच्ची बात नहीं है। ये जो वस्तु अपने अभाव के अधिकरण में भासती है वो मिथ्या होती है। जो सत्य है, सत्य तो हमारा स्वरूप है। अब उस स्वरूप से मैं जितना भी देख रही हूँ बार देख दी पिया, मतलब हूँ तो अलग देख दी पिया, सत्य अंदर है देख दी बार पिया, बार सत्य कह नहीं इंदा मतलब नहीं है ना, तो वो तभी कह रहे हैं जितना भी उसके अलावा हम देखते हैं वो सारा झूठ होता है। वैसे भी वो एक ही तो है। अब इतने बैठे हैं, पूरे संसार है, पूरी सृष्टि है, वो इतना थी गया अगला, वो इतना हो गया फिर नहीं ना। वो तो एक है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं सूरज एक न्यारे न्यारे बर्तनों में
पानी अनेक तो उसका प्रतिबिंब भी अनेक। तो सूरज तो ना हुआ, वो तो एक का एक है, ऐसी वो एक का एक है। ये हमारे बर्तनों में जल है, अंतःकरण रूपी जल, तो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। और जल जिंदा जिमे है, सत्व गुण का है, रजोगुण का है कि तमोगुण का है, उसको फिर वैसा ही दिखता है बाहर, और वैसा उसका व्यवहार होता है फिर। अब यही हमें गुरुदेव भी कहते हैं, इसलिए दृष्टा का दृश्य है ही नहीं, बुद्धि में बिठाएं। अब ये किसकी तरफ हमें लेके जा रही हैं? स्वरूप की तरफ। हमें पक्की दृढ़ता ला रही है अपने स्वरूप की तरफ कि वो अकेली तू है सत्य। ऐसे हम सारे सोचें, अकेली सत्य मैं हूँ, जितना भी बार मैं देख रही हूँ उससे ही देख रही हूँ, वो बार वाला सत्य कह नहीं, वो झूठ है। पक्की दृढ़ता होगी कि नहीं होगी? हम सारे यही सोचें, खाली मैं सत्ता, अकेली मैं सत्तू, मैं सत्तू, इसके द्वारा देख रही हूँ। वो बार जड़ा हिंदे द्वारा दिखदा पे वो सत्य कह नहीं, वो मिथ्या है, वो झूठ है। अगर ऐसी दृढ़ता हम करने लग जाए ना, छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर भी चलें, बुद्धि में बैठेंगे पॉइंट्स पर हमारी, फिर हम वैसे चलें, वैसा प्रैक्टिकल करें, तब दृष्टा और दृष्टि का भेद करने वाला कौन है? वो मैं साक्षी हूँ, उसके द्वारा ही तो जान रही हूँ। बीच में मध्य भावी आ गया, वो मन मतलब अंतःकरण। अब मन मेरा अगर अंतर्मुख है तो साफ साफ कर देगा वो सारा। अगर मेरा मन अंतर्मुख नहीं है, बहिर्मुख है, तो वो साफ साफ नहीं करेगा, मतलब माया को आच्छादित नहीं कर पाएगा। जैसे हम ये उदाहरण लेते थे ना कि ब्लैक शीशे वाला जैसे कमरा कांच लगा हुआ है, अंदर से बैठ के देखती हूँ तो मैं अंदर का भी देख रही हूँ, बाहर का भी देख रही हूँ। बाहर से देखती हूँ तो अंदर वाला नहीं दिखेगा, खाली बाहर वाला दिखेगा। अब अगर हमारा ये अभ्यास होगा, हमारी दृढ़ता होगी अपने स्वरूप पे, तो मैं अंदर को भी जानती हूँ, बाहर को भी जानती हूँ। अगर वो दृढ़ता नहीं है अपने स्वरूप पे, तो बाहर वाले को देख पाऊंगी, अंदर वाले को नहीं देख पाऊंगी। अब ये हमारे हाथ की बात है कि मेरे को कैसे देखना है। मैं दृष्टा को भी देखूं, मैं दृश्य को भी देखूं, क्योंकि साक्षी तो दोनों से ऊपर है, दोनों से ऊपर है साक्षी। मैं नीचे क्यों आऊं? ऊपर जो चौथी अटारी के ऊपर खड़ा है, तीनों मंजिलों को देख रहा है। अब तीनों मंजिल, ये तीनों शरीर हो गए, तीनों अवस्थाएं हो गई, वो त्रिपुटी हो गई, तीनों गुण हो गए, वो सबको देख रहा है। जो नीचे खड़ा है वो कैसे देखेगा? ऊपर नहीं देख पाता ना। तो हमारी अटारी कौन सी होनी चाहिए, हमारी मंजिल कौन सी होनी चाहिए? चौथी। उत्तों दे तले तो लिखा वैसे ना सारा कुछ, अपने आप को भी देख सो, तले वाले को भी देख सो, है ना। नीचे खड़े होके हम नहीं जान सकते ऊपर वाले को। तो ऊपर का देखना मतलब अपना पुरुषार्थ करना, अपना अभ्यास करना, अभ्यास की ही बलिहारी है। ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम। बापू जी का सब लोग देखा था।